राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये कबीर साहब की वाणी है। पहले भी कबीर साहब की वाणी थी, दिन के सत्संग में भी, अब भी कबीर साहब की वाणी है। मैं कभी भी कोई पहली प्रोग्राम करके कोई सत्संग नहीं किया आज तक, और आज मैं थोड़ा सा प्रोग्राम करके आया था। मेरे को दो सत्संगियों ने एक बात कही थी। उन्हें कहा था कि हम थोड़े से अगर अपनी प्रणाली पर प्रकाश डाल दो तो अच्छा से, हमने कोई दिक्कत सी आ रही है। उनका यह क्या दिक्कत आई? बोला बस ऐसी बात है, आप दया कर दो तो। मैंने कहा डाल दूंगा थोड़ा प्रकाश। तो मैं आपको थोड़ी बातें इस विषय में बताऊंगा कि हमारा निकास कहाँ से है और किस तरह से। और बीच में दो बातें और कहता हूँ कि मेरे पास एक जना किताबों की बात थी। किताब भी हमारी नई कई किताबें छपी हैं और किताब भी लाजवाब हैं। 3 भाग कबीर बीजक। महाराज लिखा बीजक की टीका करी धर के मनु शरीर, राम सिंह खुद आ गए सतगुरु आप कबीर। शबरलाल एक कबीर का रूप थे, अवतार थे। उनकी जो बीजक की टीका न करे, ऐसी टीका किसी की भी नहीं है न करी तो औरों ने भी से। जैसे कबीर पंथी एक पूर्ण दास है, उसने भी करी, सारी वेदांत में ले गया। राजा रामा की करी ने भी वेदांत में ढाल दिया सारा। बड़े महर्षि जी वेदांत को जानने वाले थे, बड़े संत मत में इतना खोल के बता दिया कि वह 3 भाग बीजक बड़े अच्छे लाजवाब गर्म से। और उन्हें कई विषय महाराज शबरलाल मेरी इन किताबों ने पढ़ा, पाछे ज्यादा जरूरत नहीं किताब पढ़ने की भी। वह 3 भाग कबीर बीजक, 3 भाग नानक योग, एक 5 नाम की व्याख्या है। वो करी हुई तो से महाराज फकीर चंद की बनाई 5 नाम की व्याख्या, और वो मेरे को दे गए थे लिखी ने कि आप छपाओ इसको। वो यहाँ 2 दफे छप चुकी। और एक किताब है राधा स्वामी नाम निज नामर आदि की मुक्ति, उसमें भी प्रश्न उत्तर से ये किताबें अब नई छप करके आई है। दूसरी बात यह है कि मन बता रहे सत्संग बोल देना। एक सत्संग तो हमारा 4 तारीख का, मैं गांव का नाम तो गया भूल, डाबी है भाई किस भट्टू के पास बताऊं से। डाबी का सत्संग से 4 तारीख शाम को शनिवार का इतवार ना आ जाएंगे। एक है 12 तारीख, 11 तारीख का शनिवार का 11 की रात और 12 का दिन का सत्संग, वो है बीकानेर। और एक सत्संग 15 तारीख का मोठ में है। तो मैं नाम तो गया भोलू साहब का। उनने कोई किला सड़क पर जमीन दी है सत्संग घर बनाने खातिर। और वो 15 तारीख का सत्संग उधर नीम भी रखेंगे। वो आसपास के सारे सत्संगी मिलके गुआंडा के, और वहां पर 15 तारीख का सत्संग दिन का से। आगे और सत्संग बताए अभी नहीं रखूंगा ने। ये तो सत्संग है।
और किताबें अब इनकी वो बातें थोड़ी मैं आपको प्रकाश डाल बताऊं कि हमारा जो संत मत है ये तो परंपरा का ही है, सभी जानते हैं। कहने में तो आता है कि कबीर साहब इस संत मत के एक खजाना और चारों जुगों के संत थे कबीर साहब। और कबीर साहब के वक्त में और भी संत आए, दादू पलटू जैसे नानक साहब, काफी संतों के नाम से। मगर ये सब चले गए। फिर थोड़े दिन पास महाराज गरीबदास जी आगे सुडानी में, और उनके पीछे थोड़े दिन पीछे फिर क्या है, घने दिन है, फिर घीसा साहब आगे खेखड़े में। पर स्वामी जी महाराज भी आए आगरे में। इनको खास इन बातों का मन पता भी नहीं है, इन्हें जाति के खत्री बताते हैं। इनके पिता ना जलवाली सिंह था। इनके घरों में माँ बाप ग्रंथ साहब का पाठ भी कर देवताओं से। पर स्वामी जी महाराज का जन्म पन्नी गढ़ी का था। स्वामी जी महाराज जब उनका जन्म होया, तुलसी साहब इनके घर पर आया करते थे। तुलसी साहब हथरस वाले और बड़े बेधड़क संत हुए। तुलसी साहब बड़ा अड़ीखम संत होया, ये कहना पड़ेगा सब। तुलसी साहब आया करते थे, उन्हीं की दया से ये हुए थे। मैं तो सुना इस तरह भी के पर आए तो माता जी ने, स्वामी जी की माता जी ने कपड़े सुखा रखे थे। सामन भादुआ में हवा लावन के लिए रेशमी पोशाक थी बड़ी भारी। वह आकी तुलसी से उभाने पाई, हाथ में डंडा लत्तों पर कूदने लगे। वो कहने लगी, उसने करया तो ये था ये खिंच जाएगी, फिर तो नहीं बलावेगी। वो हाथ जोड़ खड़ी, महाराज आपने तो बड़ी दया करी, मेरा सब कोई कपड़े भी पवित्र कर दिए, आपने तो दया इतनी करी कोई करे नहीं सकता नहीं। वो कहने लग गया, मांगो क्या मांगो, मैं तो खुश होया। संत ऐसे होते, कभी देते शीत बीत, कभी सरसाटे देते हैं। उन्हें बड़ी भारी दया करने लगे, मांगो क्या मांगो, आप ही देख लो, ये देखो कितनी जायदाद इसका। तो कहते 3 भाई, बड़ा स्वामी जी महाराज थे। और स्वामी जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में है साधन अभ्यास का काम करने लग गए थे। कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कुल इरादा संग दयाल के अवतार थे। इनका नाम तो शिवदाल सिंह महाराज था। और इनकी शादी भी हुई थी, जो धर्मपत्नी का नाम था नारायणी देवी। औलाद कोई नहीं, क्यों? संतों का मार्ग ऐसा होता हुआ पिताजी कहा करती थी माता जी, और ये बेटी कहा करते थे स्वामी जी महाराज। ये कोई बात नहीं ना कि रामकृष्ण परमहंस भी अपनी धर्मपत्नी ने माता कहा करते थे। और एक दिन की बात है, रामकृष्ण परमहंस व उनके धर्मपत्नी कहने लगी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? कि माता कालखा जैसी। और कालखा का भगत बताते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े भारी करणीय धनी थे, क्या कहूँ। पन्नी गली में हुए ये। इनका छोटा एक भाई था विंध्याचल, एक प्रतापा। अब ये न्यारे नारी प्रणाली बन जाती इनकी। स्वामी जी महाराज का मंत्र न 5 नाम का था न 7 नाम का था। ये मेरे पास में बाबा जयमल सिंह महाराज की साख है, जो कृपाल सिंह ने उसका जीवन चरित्र छपा उसमें है। और कृपाल सिंह महाराज ने लिखा अच्छी तरह। बाबा जयमल सिंह ने यह भी लिखा है कि 5 नाम भी वर्णात्मक नाम है। मैं लेख से बात करूंगा, बगैर लेख की बातें कहूं तो कल कोई इतराज कर सके। ये कैसेट भरना जरूर भी। उनका मंत्र क्या था? जाप स्वामी जी महाराज का साहेब स्वामी। और जमाना भी ऐसा था, उस वक्त उनका साहेब स्वामी का जाप था।
और स्वामी जी महाराज के 3-4 गुरु शिष्य हुए, बहुत अच्छे हुए। एक उनका शिष्य पहला नंबर में राज शालिक राम महाराज थे, जो मुल्क आजादी के वक्त में ऐसा काला कोई भी अफोर्ड अफसर नहीं हो, हिंदुस्तान पोस्ट मास्टर जनरल भी थे, राज शालिक राम। और दूसरे नंबर उनका शिष्य होया बाबा जयमल सिंह महाराज, वे फौज में नौकरी कराया करते थे। और तीसरे नंबर में उनका शिष्य होया धाराचंद, और एक गरीब साहब महाराज जो सरारा होलम डेरा से उस प्रणाली के जो जय गुरुदेव वाले बोलते, ये हैं बाबा गरीब साहब की प्रणाली के जय गुरुदेव। एक उनका भाई ने न्यारा मत चलाया, विंध्याचल ने उनका मत्था आनंदपुर वाले में चला गया, उसका मत्था विंध्याचल का वो आनंदपुर में, और 100 का उनका जाप था। और उनका भाई जो प्रतापा था उसने अपना न्यारा मत चलाया, उसका वो मंत्र दिया करता था, सतगुरु राम नाम का मंत्र दिया करता था। मारे वो फैल हुए, वो तो विंध्याचल हंसा देशी लकड़ की हो गए, पहली प्रणाली डेरा उन्हीं का रखा था वो। और धारासन मारवाड़ में चला गया, उसमें अपना न्यारा डेरा बना लिया और न्यारा ही काम करा, राधा स्वामी नाम छोड़ दिया उसने। तो उन्हें क्या करा, अपना नाम बना लिया कि धारासिंह प्रताप, धारासिंह प्रताप ये मंत्र बना लिया कि वह राधा स्वामी नहीं है, वहाँ तो धारासिंह प्रताप है, वो अब भी हैं, वह ऋषिकेश उनका डेरा बनया से। वह कहते हो धारासिंह प्रताप मौज अब और कहीं नहीं रहे, धारासिंह प्रताप मागी कोई नहीं जानता। वो मारवाड़ के डेरे तो खत्म, एक डेरा रह रहा है उनका। अब रह गए 2 गरीब साहब ने इस तरह नीधर ने बना लिया। गरीब साहब अंधे थे, सूरदास थे। ये भी एक बातें बताता हूँ कि सूरदास थे, पहली वह को और महात्मा के शिष्य थे गिरिपुरिया मुखी समय के। अब ये तो ये हुए उनकी सारी प्रणाली। दूसरा उनका चेला जो महाराज जयमल सिंह था वो व्यास में चला गया, और जयमल सिंह को नाम ही उन्होंने सतनाम का बताया था, 5 नाम सतनाम। क्यों, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता था, पंजाब में इन्हीं चीजों के ज्यादा गायक थे, यही नाम उनको बताया गया था। और इसी नाम से वहाँ सत्संगी बने थे। उन्हें जाकर के ने और पंजाब में सत्संग रख लिया अपना। और महाराज जयमल सिंह की प्रणाली, जब जयमल सिंह महाराज चोड़ा छोड़ गए तो उसे 2 गद्दियां बन गई। एक बन गई बाबा सावण सिंह की व्यास में, और एक बाबा बग्गा सिंह ने अपनी तरण तारण में न्यारी गद्दी बना ली। प्रणाली बताता हूँ, जब वहां से चले हुए 5 नामी रह गए, और वहां से फिर बाबा सावण सिंह ने चोड़ा छोड़ा तो बाबा कृपाल सिंह महाराज दिल्ली में आ गया, उन्हें अपनी न्यारी गद्दी बना ली। राधा स्वामी नाम का रुक्का भी छोड़ दिया और न्यारी गद्दी बना गई। और महाराज सावण सिंह महाराज के शिष्य श्याम मस्ताना जी में दोनों का मेरा प्यार था। कृपाल सिंह ते भी, मस्ताना जी ते भी वाकई संत थे ये। तो मस्ताना जी ने अपनी न्यारी गद्दी बना ली सिरसा में, और जमीन भी काफी मिल गई, न्यारा डेरा बना लिया। और जब महाराज सावण सिंह के पहले अपना न्यारा करते, फिर अपना न्यारा, और वो 5 नाम थे वह छोड़ दिए। वे 5 नाम 5 धुनी थी जो देते हैं। इन धुनियों तो महाराज ने भी लिखी, बाबू जी ने, आर्य समाज भी लिखते, सब ने, स्वामी जी ने भी सार वचन लिखी है धुनी। इन धुनियों के न्यारे न्यारे नाम है। कई लोग कहते ये मंत्र सुनाने तो पाप लगता है, ना जबान पे बोलने तो पाप नहीं लगता, न तो ये तो जब मंजिलों पर चढ़ोगे बताओगे मंजिली में तब पाप लगता है। अधिकारी को बतानी चाहिए, अनधिकारी को न बतानी चाहिए। ये तो अनधिकारी करा कितने जपते हैं। तो बाबूजी महाराज ने इनका खुल्लम खुल्ला कहा कि न 5 नाम ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम, ये महाराज मस्ताना जी ने छोड़ दिए नाम 5। श्याम मस्ताना ने अपने न्यारे बना लिए, सतपुरुष एक ओंकार अकाल पुरुष निरंकार शब्द स्वरूपी राम।
ये अपने न्यारे बना लिए, न्यारा फिरका बना लिया। किसका ये फिरका? महाराज जयमल सिंह महाराज का था ये। और कृपाल सिंह ने अपना दिल्ली में बना लिया एक और भी बना, देहरादून में कहा मानू के अंदर बना एक डेरा। उनने बहुत काम करया उनका वहां। वो 5 नाम देते हैं, जैसे जय गुरु देवाली 5 नाम देते हैं। 5 नामों का पर्दा था बड़ा भारी। मतलब जय गुरु देवाली तो छोटे छोटे बच्चों ना मानसों बैठ के बता देते हैं। व्यास में बड़े तरतीब से इज्जत से बताया जाता है, ये मानना पड़ेगा। व्यास में राधा स्वामी नाम का रुक्का रह गया, और रुक्का भी बड़े भाग की बात है। राधा स्वामी नाम रुक्का नहीं है, धुनात्मक नाम है। इसको वर्णात्मक कहते तो बाबा सावण सिंह महाराज ने लिखा से कि राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। ये कोई प्रश्न बूझना चाहे तो ये जब सारी दुनिया रिसाला लकड़ा करते, उस जमाने का रिसाला जो महर्षि सोबरलाल और साहेब जी महाराज सावण सिंह का एक राज था उस वक्त का सही। और सावण सिंह महाराज दिल्ली भी गए थे आगरे में, तो वह आगरा बड़ा लंबा चौड़ा से। कृपाल सिंह ने थोड़ा लिखा पिता पुत्र की किताब में कि मैं भी साथ में था। और बाबा सावण सिंह ने ये कहा था कि राधा स्वामी नाम धुना तो हम भी यही नाम दिया करेंगे। फिर दिया नहीं ने। मस्ताना जी महाराज ने जब तोड़ा छोड़ा तो उसकी गद्दियां काफी बन गई। उनके जो गुरुमुख थे वह सतनाम सिंह थे, उनने डेरा सिरसे में रखा। उनने भी नामों की बदली कर ली, 3 ही नाम रख लिए, 5 छोड़ दिए। एक उनका चेला गंगुवम था, उन्हें एक ही नाम रखा कि शब्द स्वरूपी राम। और उनने किस तरह 3 नाम रख लिए, सतपुरुष, एक उनका अकाल पुरुष निरंकार शब्द स्वरूपी राम, ये अगले 3 रखिए। अकाल पुरुष निरंकार शब्द स्वरूपी राम। उनका एक चेला ने और न्यारा बना लिया के बना निराधार। निराधार कोई बात नहीं, वो निराधार है। ये थिरके बन गए, समझ लो। उनमें तो पाठ की नहीं, व्यास के डेरे थे। और एक चेले ने बना लिया अविनाशी। अविनाशी वो नाम छोड़ते जा रहे थे, ये फिरके उठे गए। और वो फिरका जो था ने वो 5 नाम का आगर के व्यास में राधा स्वामी नाम का डंका बाजता रहा। और महाराज सावण सिंह पीछे 3 साल 3.5 साल पाछे बाबा जगत सिंह गद्दी पर बैठे। और जगत सिंह के पीछे महाराज चरण सिंह आए, बड़ा सत्संग किया। चरण सिंह के पीछे वो अपने भाणजे को गद्दी दे के गए से। ये तो ये है इधर की। तो अब रहेगी कौन सी गद्दी? प्रणाली महाराज बाबा शालग्राम की। शालग्राम महाराज जी भी गुरुमुख थे। और ये भी मैंने एक साख मिली, जब कहता हूँ साख की बातें देता हूँ कि साख मिली कि जब महाराज जयमल सिंह न शालग्राम महाराज जब स्वामी जी का सन्मुख आए, आमदी राधा सा नाम प्रकट कर दिया था। और स्वामी जी महाराज के ग्रंथ में इसकी बड़ी बड़ाई आती है कि राधा स्वामी राज से धुन उठी हिये से, सुर सुहागन मिली पिए से। और भी कितनी बातें स्वामी जी ने लिखी से देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं जब लग दे उन्हें सारा। कौन सा? सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगमदर सारा, तिसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। के सारे कह करके इन्होंने कह दिया को निज रूप मेरा रूप है। वो कौन सा? के राधा स्वामी। और यही फेर के यहाँ से सतलोक सब नीच निचानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। या कभी के नानक साहब की वाणी भी यही कहती है, सतलोक से आगे ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। और ये भी कहा सबका करता मेरा स्वामी, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी। ये नानक साहब की वाणी बताता हूँ। मण में प्रणाली बता रहा था कि राज शालग्राम महाराज स्वामी जी महाराज के एक बड़े भारी गुरुमुख शिष्य थे। बल्कि उनकी बातें किताबों में लिखी सुनाऊं तो क्या स्वामी जी महाराज तो पिता रूप में थे, महाराज राज शालग्राम माता के रूप में थे। और ऐसा उनका प्यार था कि कोई वर्णन करा नहीं जा सकता ने। एक दिन की बात है, महाराज राज शालग्राम स्वामी जी महाराज ने ऐसे कह दिया कि मेरे पास कोई नहीं आवेगा एक हफ्ते।
पर सब टाल कर दे। राज शालिग्राम तो डटा नहीं गया ने, और वो उनके चरणों में पूछ गए, उन्हें खड़ाऊ मारी कि तने मेरी हुक्म दुली में कहा कोई नहीं आओगा। उन्होंने कहा हजूर एक खड़ाऊ रोज मार लिया, एक बार दर्शन कर ले, मेरे डटा नहीं जागा ने। ऐसी बातें उनकी से। जब खड़ाऊ मारी तो ने शब्द बनाया, गुरु धर्या शीश पर, सिर फूटा, हाथ हरा दिया स्वामी जी ने। उनका गुरु धर्या शीश पर, हाथ मन क्यों ठकर करे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, इस तरह बहुत बड़ा शब्द बनाया से। तो हजूर महाराज राज शालिग्राम ने बहुत काफी ग्रंथ लिखे, और हजूर महाराज राज शालिग्राम के शिष्य बताऊंगा प्रणाली पाठती हैं। उनका एक शिष्य तो होया महाराज तो ब्रह्म शंकर जी कहते हैं, वो चोबा था, जाति का ब्राह्मण था, चोबा था, उसका नाम ब्रह्म शंकर था। उन्हें महाराज साहब बोलिया करते थे, वो उनका शिष्य होया। उनके पीछे जो स्वामी बाग की गद्दी में बैठा, और एक उनका शिष्य महर्षि शोभरलाल, उन्हें अपनी गद्दी अलहदा बना रही। महर्षि शोभरलाल जब उनके दौरे गए शालिग्राम के दौरे, तो शालिग्राम कहा के शोभरलाल के हाँ मैं तेरी बाट देखता था, कि आज मैं तेरी बाट देखता कि राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले आगे आप कलम के धनी, और आपने जो काम करना था वो अब आगे, अब इस काम को करके दिखाना मेरे को। ऐसी बातें काफी हैं शोभरलाल महाराज के बारे में। एक उनका शिष्य होया श्याम सुंदर दास, जिसका डेरा चुम्मू में से, उसने राधा स्वामी नाम का है रुका दिया, बहुत करड़ा था वो, जाट के घर का उसका जन्म था, पंजाब में उसका डेरा से, और चुम्मू में उसका डेरा बहुत बड़ा बनया से। वे जब चौड़ा छोड़ देते, एक लाला जी को आर्डर दे गए, उसका नाम था कालूराम पेड़ीवाल, वो गुरु, वो भी चला गया, अब और कोई है पता नहीं। एक उनका चेला होया महाराज शालिग्राम का, जिसको निकचुंडी कहानी घूमया, दुई कहानी घूमया, उसका नाम था परमानंद जी महाराज। उसने अपना नाम न्यारा बदली कर लिया। वो क्या करे, राधा स्वामी नाम छोड़ करके ने आनंद परमानंद का रुक्का मारा, और उसने अपना न्यारा चला लिया। ये इतने उन्होंने होए तो राज शालिग्राम महाराज के दो शिष्यों में, एक तो गद्दी पर बैठ गया स्वामी बाग में, और एक महाराज शोभरलाल ने फिर सत्संग किया। इलाहाबाद में कई जगह डेरे बनाए, राजस्थान धाम बनाया, कई जगह डेरे बनाए। तो महर्षि शोभरलाल महाराज के शिष्य बड़े फकीर चंद होए, एक नंदू भाई होए, और भी कई थे। ये मैं महर्षि जी को बुरा न मान जाना, कहता हूं कि महर्षि जी ने इतान की गलती खाई शोभरलाल ने। मेरा हक नहीं है कोई कहने का कि इसलिए डेरा बिगड़ते गए। अगर एक फकीर को थरप जांदा तो क्या कहना था, एक नंदू भाई को करना क्या कहना था। एक अरमान साहब गुरु 15 बना दिए। जब 15 गुरु बना दिए, कोई रूसगार, कोई भाजगार, कोई मन गया। बड़ फकीर चंद महाराज जी गुरमुख लकड़े, उनके इतने गुरमुख थे कि बड़े भारी में उनका वर्ण नहीं कर सकता न। और अरमान साहब भी उनका 3 बार 4 बार मिले से। अरमान साहब अपने घर में रहे, उन्होंने अपना साधन अभ्यास किया, और अरमान साहब की प्रणाली तक मैं हूँ। और फकीरचंद महाराज की प्रणाली तो उनके जो गद्दी पर हैं उनका नाम है मानू दयाल, कि मेरी मदद करने वाले आप आए सो मन पता लग गया। मैं बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूँ कि मैं जानता भी नहीं न। गरीब हाल से बोले यहाँ गरीबी की उमीरी की बात नहीं, या करनी की बात है। और तू है 100 मानस। उनकी बड़ी दया थी। उन्होंने कहा मैं ओजन टेकता हूँ सिर पर, ये काम करना पड़ेगा। मन तो पता भी नहीं था ने आगे काम क्या करना था। सत्संग भी जो होता वह बनवा लेते, मन सत्संग का भी नहीं पता नहीं। क्यों मैं पढ़ा लिखा नहीं, को जानता। उन्होंने ये कही थी कि संत ताराचंद मेरी बात पर यकीन करना, मेरे गुरु महाराज महर्षि शोभरलाल की चिट्ठी है तो बाहर विदेशों में भी जागा, और तेरा वो सत्संग फैलेगा जिसका ठिकाना नहीं है। तो मैं प्रणाली की बातें बता रहा था। महर्षि के महाराज राज शालिग्राम के शिष्य महर्षि शोभरलाल, और शोभरलाल के शिष्य महाराज अरमान साहब,
और फकीर साहब होशियारपुर में समय अरमान साहब का बेटा मैं, और न एक जाति मिलती न। इसलिए मैं कह देता हूँ कि संत के घर में संत पैदा नहीं हो सकता न, कोई बोला तो नहीं सुना आज तक। और संत के घर में संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। संत गर्भ में नहीं आता कभी भी। संत जब ये कहा कबीर साहब ने, न सतगुरु जननी जन रावा के माई बाप पिंड मावनी नावा तीनू ताप, तो फिर बताइयो जन्म कड़े लेगा गर्भ में किता होगा। संत नाम है शब्द का, और शब्द गर्भ में आता नहीं ने, इसीलिए संत रास्ता अलहदा है, औलाद रास्ता अलहदा से। पर ये हमने कहना पड़ेगा कि संत की औलाद का आदर करना चाहिए, क्यों? वो प्रसाद है संत का, ये कहा जाएगा। तो इसलिए अब महाराज हजूर महाराज शालक राम के शिष्य तो ये, और एक भी स्वामी बाग में हुए, उनका नाम था महाराज साहब, जिसको हम बता ब्रह्म शंकर जी महाराज, वो पंडित थे शोभा, और बड़े तकड़े संत हुए। उनने जब थोड़ा छोड़ा तो 2 गद्दियां बन गई, एक तो रहेगी स्वामी बाग में, एक दयाल बाग बना लिया। उनका चेले का नाम था आनंद देखे सरकार साहब, उसका नाम तो और किमें था मेरे याद नहीं, पर उन सरकार साहब कहा करते थे। उन्हें अपनी दयाल बाग न्यारा बनाया, और दयाल बाग की गद्दी उसके पीछे सरकार साहब के पीछे साहेब जी महाराज गद्दी पर बैठे। साहेब जी महाराज के पीछे कौन बैठे? डाक महाराज मेहता जी महाराज बैठे। मेहता जी महाराज तब आजकल डॉक्टर लाल है। वह गद्दी इस तरह न्यारी पाट गई। और स्वामी बाग में जब महाराज साहब थोड़ा छोड़ गए तो थोड़े दिन बुआ जी रही थी डेरा थमने ले, फिर महाराज साहब ये बैठ गद्दी को बाबूजी महाराज, जिनका नाम अयोध्या प्रसाद था। बाबूजी महाराज बहुत तकड़े लेखक भी थे, करणी के धनी भी थे। बाबूजी महाराज ने फिर चौथे गुरु बने स्वामी बाग में, और बाबूजी महाराज से पीछे कह दिया गुरु है नहीं ने, गुरु फिर कभी आएंगे, जन्म लेगा तब गुरु पैदा होगा तब आएंगे। उन्हें तो ये कह कि बंद लगा दिया, मगर संत सतगुरु कभी बंद नहीं होते, आते रहते। दयाल बाग में कहा सतगुरु यहाँ आया होया से, व्यास में कहा सतगुरु यहाँ आया होया से, औरों ने जो उन्होंने गए उन्होंने कहा यहाँ आया से। जिन आनंद मत चला उन्होंने कहा कि सतगुरु अब मैं और कोई है नहीं, 42 स्थान और खुल गए। इसीलिए मैं बताता हूँ, हम किसी से बात करें, कोई हमारा लागा देगा न पीपल न हमारा लागा देगा न दयाल बाग से, वह दूसरी प्रणाली में पाट के हम तो सीधे तो आए, वो आगे जाके पटे। पर एक बात है, वह नाम राधा स्वामी देते हैं, इसलिए बता देता हूँ आप लोगों। न हमारा गुड़ मंडी तक कोई ताल्लुक है, न हमारा कोई ब्यास तक ताल्लुक। अगर ब्यास वाले ये कहें कि महाराज ये नाम कैसे देता, क्यों देता, इसका कोई आर्डर नहीं, उनका क्या आर्डर है? अगर पुस्तकें देखी जाए तो उनका कोई भी आर्डर नहीं। मेरे सामिया की बात करो, ये तो आर्डर ही हमारा सीधा साधा, इसलिए मैं कैसे भरवाता हूँ। मेरे सत्संग ने कह की भरवाई ये बातें। उनका आर्डर तो बहुत ही, माता जी को आर्डर दिया था उनको तो, और हमारा आर्डर तो हजूर महाराज स्वामी जी तो चला आता है, बराबर धार आई है और बराबर ही चलती रहेगी। हमने कोई रस्म रिवाज नहीं बदली ने, न हम मिशन को बदला। जो मिशन हमारी थी स्वामी जी की, वह मिशन हमारी चलती आ रही है कि वो राधा स्वामी नाम और वो 18 चक्रों का भेद। इन गुरुओं ने तो 18 चक्र भी गायब कर दिए, जो 18 मंजिलें थी वह भी गायब कर दी। इन गुरुओं ने तो अपनी साथ के आए, एक सेवा रख ली, गुरु ने राजी कर लो, ये बातें रहेगी। संत सतगुरु जाति कार खानदानी, संत सतगुरु तो जो करनी करता है वहीं बन जाता है, कोई जाति हो कोई कौम हो और कोई भी हो। इसलिए संत सतगुरु तो मौज पे बनाया जाता है। आजकल तो संत सतगुरु मौज पे नहीं तो ये तो घर की जायदाद बना लेते। कोई संत सतगुरु का बेटा होता है, ये बोलिए, मैं दब के नहीं कहता ये बातें, इसीलिए घबराना नहीं। सत्संगी हमारी सीधी धार है स्वामी जी का बखत की, और वो राधा स्वामी नाम था। हम किसी के कैदी नहीं आने, नाम व्यास के कैदियां, नाम सरसे के कैदियां, नाम गुड़मंडी के कैदियां, नाम दयालबाग के कैदी। हम कैदियां स्वामी जी के, हजूर महाराज के और महर्षि शोभरलाल के, अरमान साहब के, फकीर के कैदियां, जिनकी सीधी धार आती है। मैं ये बातें आपको बताई है।
इन्हें काफी गद्दार लोग कह देते हैं कि इनको कोई आर्डर नहीं। क्यों नहीं आर्डर? तो तुम्हारे को आर्डर नहीं, ग्रंथ काट की देखो, तुम्हारा जब पता लगेगा। मैं बखत का संत सतगुरु हूं, इसलिए बोलता हूं आज। आइए, मैं अनपढ़ बेसिक हूं, मेरा अहंकार न समझ लेना। मन 71 वर्ष की मेरी उम्र है, सारी जिंदगी मैंने मेरे 2 बार हाथ एक औरत ने पकड़ा ना, मेरा हाथ नहीं पड़े। तो आज वहां नाम दिन एक बेबे ने हाथ पकड़ा, मैंने कहा सत्यानाशन डूब गई तू। और एक दिन दुआई दिन एक बेबे ने हाथ पकड़ा था, मैंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उन गद्दारों ने अपना जीवन विषय में खोया, वे क्या गुरुआई को जानते हैं? उन गद्दारों ने अपना जीवन विषय विकारों में खोया, वे क्या गुरुआई को जानते हैं? आइए, मैं बेधड़क होकर बोलता हूं, कोई संत सतगुरु हो तो एक बार मेरे सामने तो बोल लो। इसीलिए मैं बेधड़क न विद्वान होने में कुछ जानता हूं, मैं सीधी बातें करता हूं। इन लोगों और मेरी जिंदगी में इन लोगों ने बड़े बड़े धब्बे मारे से, वो अपना कर्म भोगते रहेंगे। मेरी माताएं बड़ी विलाप करती आई, महाराज आपकी बुराई ये सुनी नहीं जाती। मैं क्या होया कि बुराई, ए बुराई करने वाला तेरा सत्या ना जो, ये माताएं कहने का लफ्ज झूठा नहीं जागा ने। इसको दुष्ट होता कि गम में यही कि सतगुरु को आई गई। ये मेरा सतगुरु सहनशाह थे, करनी के धनी थे। इधे हमारा लगाव तो स्वामी बाग थे और पीपल मंडी ते है हमारा लगाव, और कहीं तो नहीं है ने। और पीपल स्वामी बाग में कोई गुरु बन नहीं रहा, ट्रस्ट है वहां पर। और पीपल मंडी में जो गुरु है उनका खानदानी पुत्र है, पोता है, पड़पोता। और उसने भी ये बातें कहनी पड़ी कि आज सत्संग है तो एक दीनोद में रह गया, नहीं सत्संग है नहीं कहीं भी। ये मेरे पास में काफी मानस और काफी उन बता, मेरा आगे भी उन्हें ये बातें कही, इसलिए बोलता हूँ कि सत्संग तो वहां है। मेरा फोटो तरवा धोरे बैठा कहने लगे आप तो ब्रह्मचारी हो, मैं गृहस्थी हूँ, फिर भी मैं तो ड्यूटी बजाता, आप काम करने के लिए आए हो। मेरी बातों करिए न सोच लेना, मैं अहंकार तो बोलता ना कति नहीं। अहंकार में न कदे करया न करूं और न कदे जानता अहंकार की बातें। मैं इसलिए आज अपनी प्रणाली की बातें बताई। जो लोग ये कहते हैं न आगे इनको आर्डर नहीं है, इसका आर्डर होता, आर्डर वाले मेरे सामने आइए, मैं सीधा आर्डर बता दिया। मेरे सत्संगी बेचारे रोते आए कि मेरे आगे ये बातें कही। मैंने मन सत्संग में अब कहने आगे बोल तो दो, मैं बोल दूंगा। काफी संगत इतनी भारी से, पर सत्संगी बनना बड़ा मुश्किल। तुम सत्संगी बन जाओगे उदन मैं कह दूंगा सत्संगी बन के। मगर ये मेरे दिल में खुशी से कि इतनी संगत आई हुई, फिर भी इतना प्यार प्रेम से, और इतना प्यार है, इतनी शांति है, ये बड़ी भारी खुशी है। ये बातें तो मैं आपको बताई कि टैप करने ये कैसेट सब सत्संगी ले जाओ और सब सुनाओ। और जो ये अपना आप को जो गुरु सतगुरु कहते हैं वो मेरे पास आओ बेधड़क हो कि देखो बताऊं उनकी प्रणाली कि उन्हें किसने आर्डर दिया सर, किसने चले से चोर से तो लकोते जा रहे अपनी बातों को। जो पुरानी छपी किताबें वो लकोते नहीं बनाते जा रहे। आइए बूझो। पर बात ये है कि जब घन हो जाता मुश्किल हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, ये बात से ठीक है। पर सच्चाई का कोई गायक हो तो आइए जिबेरा पड़े, सच्चा हो तो कोई। मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं कराया ना। मेरे पास में कितने सत्संगी आते और जाते हैं। मैं आप लोगों बेधड़कों की बातों कहता हूँ कि सत्संगियों, अगर मैं किसी वक्त में कोई गलती पा जाए मेरा मुंह न देखना। मैं वो संत सतगुरु नहीं हूं ना जो तुम्हारा धन भी ले लूं, इज्जत भी ले, अपने बच्चों का घर बनाऊं। मैंने तो मेरे सारे बच्चे सो, सारा है मेरा परिवार है, मैं तो सबके लिए काम करता हूं, मेरे लिए कोई काम नहीं है। बल्कि सच पूछा जाए तो किसने कहा, राधा स्वामी नाम का विषय स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिखा है। बाबूजी जीवन चरित्र पढ़ कर दे, बाबूजी महाराज ने लिखा कि राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं करेगा वो सतलोक में भी नहीं पहुंचेगा। सोचो मैं क्या कहता हूँ, लेख दिखा दूंगा कि राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं करेगा और सतलोक में नहीं जागा न। सतलोक में वो राधा स्वामी नाम की धारणा करोगे। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम, और आप ये कहो और किसने बूझोगे। ये तो एक एक नाम बता करके सब के सब ढीले पड़ते गए। किसने बताए, कबीर साहब पूर्णपुर साहब में कबीर साहब के महाराज का दौरा कुण धर्मदास जी आए और धर्मदास ना की कहा, बांधुगढ़ के सेठ थे, बहुत बड़े थे वह। जब उनका दौरा आए कबीर साहब कहने लगे, महाराज मेरे को वो नाम बता दे जिससे मुक्ति हो जा।
अरे सत्संगियों, मुक्ति का घर तो बड़ी दूर है, कोई बिरला ही पूछता है। इस बात पे सिद्ध हो गया कि वो वैष्णु संप्रदाय के जानने वाले और धर्मदास जी आरायण की पूछा कि महाराज बताइए वो नाम कौन सा है। कबीर साहब ने देखा कि आज तो मारा जागा चौगर्द जोर से और मानसों का, मर संत सुरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदक और भाजे। कबीर साहब फिर भी दब की कण लागे, ओम नाम रटते रहो जबल घट में, ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। धर्मदास जी कहने लगे, वाह महाराज, आपने तो मेरी चूंद खोल दी। क्या कि आपने मेरी चूंद खोल दी, ओम तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। मैं तो और पूछा, मुक्ति की पूछता हूँ, वो और बताइए तो आत्मा शुद्ध होती है। वो कहने लगा, ओम नाम रटते रहो जबल घट में प्राण, कब तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो और भी खोल दिया आपने कि ओम नाम रटते रहो जबल घट में प्राण, कब दीन दयाल का भनक पड़े। वो दीन का दयाल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो दीनों का दयाल है, मैंने वो बता दो, बस मैं उसी को चाहता हूँ, उससे बेड़ा पार होगा। कबीर साहब कहने लागे, साच कहूं तो मारी और तुर्कानी का जोर, अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। के बेटा अगर मैं अगम लोक की बात कहूं तो लोग गए करके पकड़ी, तुर्कानी का जोर है। वो कहने लगे महाराज तो किसी तरह बताओ, मैंने समझा दो। तब उन्होंने कहा, ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही मैं जाने। बोला मैं तो नहीं समझा, पढ़दम बताओगे जब समझूंगा। उन्हें पर्दे में कहा कि कबीर धारा अगम की, सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। कि अब तो समझ गया होगा कि जब यह सूरत नीचे और धारा बन के इसको उल्ट ले, क्या बन गया, राधा बन गई। जब नीचे आई आत्मा ने ऊपर को उल्टिया, राधा बन गई, धारा थी राधा बन गई, स्वामी के साथ मिला ले, राधा स्वामी बन गया। बोला जी बन गया, बोला यही से। धर्मदास कहने महाराज मैं समझ गया, अब तसल्ली होगी, समझ गया। कबीर साहब के दो भावन का कहते, धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई। मुंह में कुल्ला ठोक दिया। वो सार भेद किसे कबीर पंथी का हाथ लगा बताइए। कोई कबीर पंथी राम नाम का जाप करता, कोई ओम सोम का जाप करता, कोई सोम का जाप करता, कोई बड़ा भागी सतनाम का जाप करता, को बड़ा भाग्यो सत कबीर का जाप करता। ये सतलोक के नीचे ने सारे नाम काल के हैं कबीर साहब के, जो बताए कबीर ने। जब आगे चलोगे जब पता लगता, इले उस किसी ने भी जब राधा स्वामी नाम जपया बताइए, उनका हवाला दे के बताता हूँ, पूर्ण पुरुष का कबीर का। और यही जब सुंदरदास जी महाराज आए, इन शब्द गाया कर दादू जी ने प्रसाद को चुन के ले लिया। कौन? सुंदरदास। चेला भी कोई भागते, स्वामी जी ने कहा गुरु भी भागतर, चेला भी बड़े भागते मेल मिलता। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भागते मेल मिलाई। तो सुंदरदास जी महाराज दादू जी के पूर्ण चेले थे पूरे। और उन जब कही महाराज कि वो ये चीज मेरे कोई बताओ न, कौन सा, मैं अपने घर चला जा। जो बोला बापू जना लंबे दो शब्दों की जरूरत नहीं यहाँ पर। उनका स्वामी तो सतलोक है, आराधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जाए। क्या हमारा सनातन धर्म नहीं कहता या आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो? तुम एक बार आत्मा ने परमात्मा तो मिला तो लो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। ये तो कहोगे एको ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, इतना तो फर्क पड़ जाए। फिर आगे सूरत मंजिलों को चली जाएगी, आप पे मंजिली मंजिली चढ़ जाएगी, धुनी ना आप धुनी पकड़ती चली जाएगी। पहली धुनी दूसरी में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, पांचवी चले जाओगे। मतलब एक बार तुम इस लाइन पर चढ़ जाओगे तो गाड़ी फिर चल पड़ेगी। उन्होंने कहा ये है नाम, तो देख लो। बोला ठीक है जी, किसी ने नहीं बता, न उसका पंथ चला। सुंदरदास था पंथ तो चला, गुरुमुख नहीं बना कोई भी। और न इस बात पे कोई बैठा दादू पंथी कभी बैठा होगा। इन सब के सब फिरके बन गए, फिर नारी नारी गुड़गड़ी और न्यारा न्यारा काम होगा। क्यों बना? शब्द को भूल गए। अब कितने कबीर का रूप धार के और वो रूप बना के जुलूस काटते हैं, वो बड़ा भारी पाप है। एक सतपुरुष का रूप बनाना और आप में बेकार भरे पड़े, उसको तो बड़ा भारी पाप से।
जैसे रंडी सीता का रूप धारती है तो पाप नहीं है, सारे माता कहेंगे उसने सीता बन गई, फिर वह रंडी बन जाती है। इसीलिए संत का रूप धारना है तो एक बड़ा भारी काम है। संत का रूप वो धार सकता जो स्तोग्रदत्त पूर्ण पुरुष हो। और पूर्ण किसको कहते हैं? सर्वंगी हो। सर्वंगी तो कहते हैं उसको सर्व अंग तो मजबूत हो, सारे अंग उसके मजबूत हैं, वो रूप धार सकता। जिसके सारे अंग कच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकता न। उसको रूप धारना ऐसा है जैसे बेसा का रंडी सीता बन जाना। मगर क्या होया फिर वो सीता का ड्रामा काट करके फिर बेसा बन जाती है। इसीलिए उनको शर्म नहीं आती उन लोगों को जो स्वामी जी का रूप धार के झुलस काट दिया, कबीर का दादू का रूप धार के झुलस काट दिया, तो बहुत माड़ी बात है। ये गिरावट की बात, उनको पाप खरीदना से। कबीर साहब करीब कबीर ही थे, दादू दादू ही थे, नानक नानक ही थे। और सिखम को देखा नानक का रूप धार के काट दा झुलस। दादू पंथेम को देखा दादू का रूप धार के लकड़ा में दादू सू। राधा सम्मेलन देखा, घीसा पंथेम देखा, गरीबदास आलम देखा, इले कबीर पंथियों मैंने देखा कि वह कबीर का रूप धार के न झुलस काटते हैं कि मैं कबीर हूँ। लाण तो उनको कबीर पंथियों को जो अपना धर्म का पट्टा लगाते हैं और अपने इष्ट को भ्रष्ट में करते हैं, ये बहुत बुरी बातें हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं सच्चा रुक्का मारने के लिए आपको आया था और सच्ची बातें कहता हूँ, कोई सुनो चाहे ना सुनो। अगर मैं मेरे गुरु महाराज का रूप धार की जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, उनकी लैन को पकड़ लूंगा तो अपने घर चला जाऊंगा। सतगुरु का रूप बनाने की जरूरत नहीं है, सतगुरु की लैन को पकड़ो। वेदों को पढ़ने की जरूरत, वेदों की लैन को मत छोड़ो। गीता को पढ़ने की जरूरत, गीता की लैन को पकड़ लो। रामायण को पढ़ने की जरूरत की लैन को पकड़ लो, तिर जाओगे। इसीलिए जो हम शास्त्र कुरान पुराण कोई भी हो उनको रात दिन पढ़ते रहते हैं और खोटे कर्म करते हैं तो कभी नहीं तरोगे। तुमने सुना नहीं कि रावण तो चारों वेदों जानकार टीकाकार भी था, बड़ा विद्वान था, मगर उसकी रहनी कितनी गलत थी, कितनी खराब थी। माता सीता को ले गया, उसका क्या भूंडा हाल होया। इतना तपेश्वरी 10 सिर दे दिए शिव जी को और इतना भारी विद्वान, और फिर कहाँ गया? उसका अध्यात्म मार्ग खुला नहीं था, वो अंतर की बातों को नहीं जाने था, न उसका साधन करया न तप करया। तो गरीब दाजी तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नु भी कहते तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, तन अगम देरा नहीं सूझत है। घट में सत्शालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है, कि तू चेतन हो कि जड़ पूजता तन सर्व नहीं आई न, तो फिर भी काल माया में रह गया। इसलिए संत सतगुरु उसी का नाम होता, उनके दौरे बैठने तो बेरा पड़ता। मैं 2-3 बातें कह देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं। सतगुरु की पहचान क्या है? 2-3 चीजें तो मैं बता देता हूँ कि इसका खाना धपाई छटाका होता है, और दूसरा ये उसकी नींद घंटे 2 घंटे की होती है। मैं कबीर साहब का प्रमाण दे, कबीर साहब का दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। संत को आते जीवन लेने के लिए आते हैं, वो खाते हैं सोते हैं, वो तो रोते रहते मैं क्या करूँ जिंदगी में आकर के। दुनिया खाती है सोती है ऐसे लुटाती है। इसीलिए अगर सतगुरु बन के न 2 सिर 4 सिर खा गया, दूध पी गया और घना सारा खा के खरड़ा ठा, फिर क्या होया? सतगुरु मानोगे उसको? इसीलिए वो कहा जब तुम स्थूल शरीर में रहोगे 10 इंद्रियां का भोग भोगते हो और 10 इंद्रियों तक काम लेते हो, इसलिए स्थूल खाना पड़ेगा। और जब स्थूल तो ऊपर चले जाते हो तुम्हारी तो कहाँ सूक्ष्म में चली ना लिंग शरीर में चली जाती है सुरत, तो फिर तुम नाश का तो भोग भोगते हो कि सुगंधी लेते हो। और जब तुम्हारी सुरत लिंग शरीर आगे कहाँ चली? सूक्ष्म में चली गई, तो फिर तुम क्या करते हो कि तुम कानों तो ध्वनि प्रकाश को देखते हो, और जब कारण में चले गए तो शब्द की ध्वनि सुनते हो। इसीलिए मजली मजली चलना से। पर ये गुरुओं ने पूछा जाए तो उनकी सुर चढ़ी हो तो बताएं बेचारे सुर चलती किस तरह है, अभ्यास किस तरह करते। उनको न्यू पूछा कितनी बार ध्यान में बैठता, बेचारे घबरा जाते हैं कि नहीं बैठते। अगर बैठते बिना तरतीब का ध्यान क्या करता। महाराज मिसाल दिया करते थे कि बिना तरतीब का ऐसा भाई कितना है कर लो। एक तड़के पहले चला गया खेत में खाई खोदने लगा, क्या करता? बोला पानी काटूंगा कुआ खोदूं सू, सीधा तो नीचन तो खोजा सीधी खाई खोद ले गया।
सामने कोई आ बोला क्या करे, बोला कुआ खोदो पानी नहीं लकड़ा, बोला सीधा नहीं लकड़ता, और शाम को आंधी आ गई वह भी हट गई। इसीलिए जब पर तब तो ऐसे जो सीधा खाई खोद लेना, और ज्यादा काम बन गया तो रिद्धिया सिद्धि आ जाना, फिर वो गिरावट आ जाती है, गिर जाते हैं। फिर भी अगर कोई कहे तो सीधा नीचे न खोदो, तो नीचे न खोदने लगा एक जना, भाई उन्हें 40 हाथ पर पानी से खोद ले। उन्हें खोदा 10 हाथ खोदे, इतने में और आ गया बकाने वाला। क्या करता, बोला पानी कुआ खोदता हूँ पानी। बोला अरे क्यों गुड़की मरता, उन्हें 40 हाथ पर पानी जब उठे 30 हाथ पर से वो 10 हाथ खोदा खा उठ जाए, खोदन लग गया 10 खोदा और आ गया कोई। कहना क्या बात है, बोला और पानी खोद कितना 30 आ रहा, मेरे दूर चल 20 हाथ पर यार। वो छोड़ के चला, उस पर लग गया, उठ गया। फिर दूसरा तीसरा आ गया, बोला उरे के खोदे, मेरे पास 10 हाथ पर से। फिर 10 हाथ पर जा खोदा, अब खोदना तो बच्चों 40 से पड़ गया। इसीलिए हम गंगा गए, गंगा दास, जमुना गए, जमुना में वो सतगुरु और वो संत नहीं होने जो पिटारी में मुर्गी रोक दी और बंद लगा दिया, किसी और किसी न जाना। इन गुरुओं की कमजोरी है ये। मैं सत धर्म तय कहता हूँ, अगर मेरा महाराज ये कह देता आप कितने न जाना मेरे को छोड़ के न, तो मैं छोड़ देता उसी वक्त। मेरे इतनी संगत बैठे, मैं किसा कहीं से किए सत्संग में मत जाओ, मन कहीं से तुम देवी देवता पितर भूत ऊत मत पूजो, तुम मंदिरों में न जाओ, किसे नहीं कही मना आज लगे। मतलब जो अभ्यास करते हैं उस जगह पहुंच जाते, वो खुद है उस जगह तो उल्टे हट जाते। जब बच्चा लाट के रोटी ले रहा हाथ में लाडू दे दो, रोटी वाली तो आप ढीली हो जाएगी। जब कोई मुट्ठी कोडियां भर रहा सुनने मोरों की भर देता, कोडियां अपन ढीली हो जाएगी। इसलिए जब सूरत वहां पहुंच जाती, आपन छुट जाते सारे खेल। लड़की इतने बुढ़िया खेलती, इतने माँ बाप के घर में रहती है, और जब माँ बाप का घर छोड़ जाती है, पति का आनंद लेती है, बुढ़िया खेल छोड़ देती है, वह सारे खेल। इसी लिए जब सूरत अपने घर चली जाती है, सचखंड तो ऊपर है, तो अपनी प्रीतम तो मिल जाती है, आज घर में चली जाती है, फिर सारे बनावटी खेल छूट जाते उसके। ये मैं आपको मैं किसी को नहीं कहा ने, और न मैं कहता हूँ आजकल गुरु क्या कहते हैं, मेरे स्वा किसी का सत्संग ना चला जाए, उनका सत्संग ना सुनिए। अरे ये तो कभी सोचा नहीं आप लोग, उनके सत्संग में चोर है। अगर वह दूसरे सत्संग में जाना रोकते, समझो उनके सत्संग में चोर बढ़िया बैठा से। आगे दूसरी जगह गए ने, और इनका ये डिगे ने, सत्संग को सुन के डिग जाते। अरे डिग जाए, पूर्ण पुरुष का सिर डिग की जागा कहाँ। अंतर की बातें पूर्ण जानता, अंतर की मजले जानता, अपने गुरु पर विश्वास तो काम कर लेता। पर सतलोक तो आगे नहीं बताते तो डिगेंगे, और 5 धुनी नहीं बताते तो वो डिगेंगे। इसलिए वो लोग गिर जाते, पूरा भेद नहीं देते तो लोग गिर जाते हैं। फिर बेचारे इधर कह रहे, इनको उधर कह रहे। इसलिए मैं आपको बता, इसलिए मैं किसी को बांध की नहीं रखा, कहीं जाया करो सत्संग में। और मेरे तो अच्छा लगा तो वहां नाम भी ले लो और मस्त होके रहो। मतलब ये तुम्हारा धर्म है, सच्चाई पकड़ के रहना। सच्चाई देखो तब पता लगा सच्चाई किसको कहते, सच्चाई है का। इसलिए सच्चाई सच्चाई होती है। सत्य में तो क्या कहते हैं, इन शब्द गाया था, क्या शब्द था, जिन सतगुरु वैदन जाना, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैदन जाना। ये सारा है जग रोगिया, सतगुरु वैद मिल जाता तो क्या हम जामन मन तो नहीं मिट जाते, हमारा पीछा नहीं छुट जाता जामन मन का। ये बीमारी सुरत तो अमर से 3 चीज अमर बता, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों चीज अमर हैं। मगर संत कहते कि ना, ये उनमें समा जाते, शब्द ही अमर से। और शब्द ने ये कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे, के सारा खेल शब्द का से। और शब्द ही सत्य, सारी दुनिया का करता हो शब्द ही से। इसलिए फिर बताइए, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, के सतगुरु वैद नहीं जाना। किस कौन सतगुरु? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। और पर पहचान करने की जरूरत ही नहीं से, शब्द की कमाई करो। सतगुरु यही भेद बताता, न वो तुमने पाखनों फंसाता,
न तमन और जाल में फंसाता, वो तो काटने के लिए आता। तो संत सतगुरु असली होगा, वो ये नहीं कहेगा कदे भी कि किसी सत्संग में न जाना, फिर तो दार में रखना चाहता, पूरा सतगुरु नहीं हो तो अधूरा है। और न भय कदे तेरी संगत ने पाट जा। दूसरे मैं जो कि जो बुराई करता उसको एक नंबर पहली काफिर समझा करो। मैं भी बुराई करूं दूसरों की, किसी की, तो मेरे पास मत आना, मैं भी गिरा आया हूं, पर मैं आज तक बुराई नहीं करी किसी संत मत की। मैं सबको कहता हूं कि मैं धोबी की तरह हूं। धोबी का दौर तेली का हलवाई का कपड़ा आता है, वो जरूर भी भट्ठी लगा करके उसकी मैल निकाल देता, कहता है तेली के कपड़े में भी सफेदी है तो हलवाई के कपड़े में भी सफेदी है, दोनों में सफेदी है। एक में किसी में 2 भट्ठी लग जाए, 3 लग जाए, उनको सफेद लकड़ आता है। इसीलिए संत सतगुरु सब जानते हैं कि कोई पापी होता है, धर्मात्मा परमात्मा ही सब में से, और सब परमात्मा भेजे हुए हैं, सब परमात्मा प्यारे से। उन परमात्मा के प्यारों तो तुम बैर करोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा कभी। मैं तो यही बात कहता हूं, अगर परमात्मा मिलना चाहते हो तो परमात्मा में बच्चों से प्यार करया करो, उनकी सेवा करया करो, गरीबों की मदद करया करो। एक प्रेमी मेरे पास आया, कहने लगा मैं आज तक और किसी के कपड़े नहीं भिड़ने दिए से मेरे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं किसी के भी नहीं भिड़ने देता, मैं बड़ी अच्छी बात है। और मैं ठाकर जी की पूजा करता, मैं बड़ी अच्छी बात है। बोला ठाकर जी के कपड़े भी नहीं भिड़ने देता किसी के। मैं बोला एक बात तो बताइए कि तो अपने घर वालों के नहीं भिड़ने? बोला ना। मैं बोला फिर तो बहुत बोधा मानस है। क्यों? कि जब माँ बाप ने 10 महीने तो पेट में रखे, उसके भी नहीं भिड़ने देता, और इन कपड़ों पवित्र रखता, और तेरे पवित्र वो बेउस सारे, फिर तो भक्ति नहीं करता ना, भक्ति का नजदीक ही नहीं तो ये बनावटी भक्ति से, और इसमें अच्छी बात नहीं। इसीलिए बनावटी में कुछ नहीं बनता न। जब हम मालिक के बंदों से प्यार नहीं करांगे तो हम फिर औरों से क्या प्यार करांगे? उनसे प्यार करके ला भी क्या गे? इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों, ये जग रोगिया भाई जन सतगुरु वैद नहीं जाना कि कौन से रोग लगे उसे। सबसे बड़े तो दोर जामन मरण दुख अति भारा, पीड़ा इतनी जैसे बिच्छू डक मारे 1000। तुलसी साहब कहते हैं कि सबसे बड़े रोग तो ये 2 जामन का मरण का, और इतनी पीड़ा होती है। तुलसी साहब घटरामन कहते हैं 1000 बिच्छू डक मारी, इतनी पीड़ा होती है इन्हें। अब बताइए, इसलिए सतगुरु जब वैद्य मिल जाते हैं तो सारे रोग कट जाते हैं। कई महात्मा कहते हैं सबसे बड़े रोग 3 है। कौन से? आदि देव अध्यात्म, आदि भूति ढालसी, आदि व्याधि उपाधि। कई कहते हैं कि 3 रोग ये से कि एक तनकार, एक मनकार, एक सुरत का। तो दूर करने के लिए है क्या तुम्हारे पास में? राम नाम। इन रोगों को दूर करने के लिए कौन सा राम नाम? जो लफ्जों बोले न उसकी धुनी होती है, और जर्रे जर्रे में रम्या सो राम। उस राम नाम की धुनी जब एक बार भी सुन दी, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। वो कौन बताता? सतगुरु वैद्य मिल जाता, जब उसके सारे रोग कट जाते। इसलिए सतगुरु वैद्य हैं जी, सारा देश रोगी है। ये बाहर का रोग तो बाहर के डॉक्टरों से कट जाएगा, मगर जो तुम्हारा अंदर का रोग है न, वो तो सतगुरु से कटेगा, और कोई काट नहीं सकता। वो ऐसा रोग है कि जामन मरण का कभी मुक नहीं सकता, उनको पूर्ण महात्मा ही मिटा सकता। आगे के कहते हैं? अब वह बात में कह गया कि क्या तरसना रूपी खांसी। तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी है, किया ने संतोषना सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है। छोड़ की भयभूति सारी खाली जावेगा, तू अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। किया न अभ्यास याद कैसा होगा, संतोष राम की वाणी। इसीलिए तुम्हें अंत समय तरसना भरती है नहीं, कितनी नहीं भरती। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि किसी वक्त की बात से कितने के बना दिए कमरे, रिए कितने बना दिए, फिर भी कहते हैं भैया बढ़ना चाहिए, भैया बढ़ना चाहिए। अब तो पैदल चला कर उन साइकिल मिल गई, साइकिल से भी कोई नहीं भरा तो स्कूटर ले ले, फिर मोटरसाइकिल, फिर जीप ले ना, नहीं भर तरसना।
कि ये तरसना रूपी खांसी, जामन मन रोग गले में गली काल की फांसी। ये जामन मरण के रोग और काल कौन है? काल जिसको काफी लोग में जन्म उसका सत्संग बताया था, हम उसको काल कहते हैं, समझ गए। और काल ने कितना तप करया, बड़ा भारी तप करया। 72 चौकड़ी जुग तप तो एक बार किया, 74 चौकड़ी जुग तप एक बार किया। कबीर साहब बहुत सागर में बताते हैं, मैं सुनिया से। इतना तप करया तो सतपुरुष राजी हुए। किस पे? काल महाराज से के मांग क्या मांगेगा कि 3 लोक का राज ले लिया। अब क्या करे 3 लोक का राज? फिर तप करया, 74 चौकड़ी जुगे गूंठे तान खड़ा होके। फिर सतपुर राजे क्या चाहिए कि अब रूह चाहिए, सृष्टि रचूंगा। जब उसने कहा खाना विदुष लकड़ जा मेरे राज तो तू बाहर, वो चौथे लोक तो 3 लोक में घेर दिया, बाहर घेर दिया। और बाहर आके उन्होंने क्या सारा जगत काल के जाल में फंसा लिया। ऐसी 3 ताकतें पैदा करी, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसने 3 भग भोगे, 3 देवता बन गए। और इनको कुछ क्या कहते कि ये पूर्ण पुरुष नहीं थे न, ये भी पद्म थारी आत्म पुराण देखो तो कितना झगड़ा पड़ा, इनके से लेने ही देने पड़े। इनने भी कड़े कड़े धक्के खाए से। और फिर माता अंशुन 6 महीने के बना दिए। और फिर माता अंशुन तो प्यार हो गया, तेने जन्म लिया कि हम तीनों एक ही जन्म लेंगे। और दत्तात्रेय एक हुआ है, माता अंशुन का जन्म लिया। इसलिए अपना अपना कर्म भोग सब भोगने के लिए आते हैं, भोग की चले जाते हैं। ये मैं आप लोगों तुम्हारे शास्त्रों ही बातें कहता, मेरी तो कहता नहीं न। इसीलिए अपना अपना भोग। और वो जो काल महाराज था वो छिपकी बैठ गया। सुना नहीं भानीनाथ के शब्द, हमारी हेली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। वहां चाले है गैब की गोली कि वो काकड़ बैरी का बास कौन सा? राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा है फल दे। वो इन तीनों का बाप जिसको हम कहते हैं काल महाराज, और कई और कुछ कह की बोलते, वो झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेता। और न्यायकारी कहते हैं जिनका न्याय चुका कि आगे जाने देता। फिर दयाल देश में पूछता उसका दौरत। इसीलिए मामूली तेरी स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता, मामूली नहीं है न। मतलब उसका दौरत कौन जाता कि सतगुरु का प्यारा ही जाता। जिन्हें सतगुरु का शब्द पकड़ लिया और सतगुरु की शरण में चला गया, उसको रोक नहीं सकता। कोई का परवान, हजारों परवान ऐसे तो हजारों परवान देते। और कई रूह ऐसी हैं जो चोला छोड़ती वक्त भी कहते सतगुरु आ गया, और हम जाते हैं, समझ गए। और संत सतगुरु का सहारा लेके तर जाते उसी वक्त। इसीलिए उन्हें क्या करा ये बता। तो इसीलिए काल की फांसी फिर आगे हम इनके चक्कर में ये लकड़ने नहीं देते न। कोई कितने मंजिल पर रह गया, कोई कितने मंजिल में रह गया। इनका कर्म भोग सागर ये सोते हो कर्म भोग नहीं है। तो मैं तो तुम्हारी भागवत की बातें का, भागवत में लिखा से कि धरू जी ने बड़ा भारी तप करया। कितना तप करा? बड़ा भारी। और 36,000 वर्ष राज करया। मेरे भूल गया थोड़ी बात, मेरा भी कोई ने बहुत पुरानी बातें याद। 36,000 वर्ष राज करया। और फिर लड़ाई भी होगी, राक्षसों से के लड़ाई भी, काफी मरे। अब बताए तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इतना राज करना तुम्हारी बात साथ झूठी होगी फिर तो। इसीलिए बताते रहे। और भी लंबी चौड़ी मिसाल के दादा था कौन, परदादा मनु महारा, वो आया बोला क्या करता धरू। इसीलिए मैं भागवत की बातें सुनी। पहला आज की बातें ऐसी से बड़ी ये बातें, ये भक्ति थी, इनकी भक्ति बड़ी अटल थी। ठीक थे, राज किया। और राज करके न फिर मान ज्यों का तू रह जाता तो बड़ी अच्छे मन रह नहीं सकता। कितना है पवित्र, कितना अच्छा हो, को हरिचंद वर्गा बेसर जवाब झेल के नहीं तो उसने काम बिगड़ जाता। इसलिए बच के रहना चाहिए इन चीजों। किसा झूठ बोलना के साथ तो ये काल की फांसी गली से। इस काल की फांसी तो कौन लकड़ सकता? इस काल की फांसी तो अगर जब तक संत लकड़ सकता तो जब तक लकड़ सा वो राजनीति में नहीं फंसेगा। जो राजनीति में फंस जाता वो संत भी नहीं लकड़ सकता न, वो भी उसका उल्टा घुसट जाता। संत का मार्ग तो एक प्रेमकार करने का मार्ग है। इसीलिए संत ही बचाने के लिए आते बसते। आगे क्या कहते? अभी आवागमन किसी मैं मेरी तो होती है, और जिसकी मैं मेरी मैं मर जाती है उसकी आवागमन नहीं होती न।
मैं मेरी तावागमन होती है और कितना चक्कर काटते रहते। समझ में क्या मेरे तरसना की ढाल से, तो जिसकी तरसना से न उसी तरह जैसे हम महात्मा सुनी बातें कहाँ सा के जैसे मरुथल भूमि में राजस्थान में कई जगह ऐसी से कि दूर तक देखे जो पानी भरिया से, हम भी वहाँ फार्म बनया से ताल पड़िया सो दूर तक जो पानी भरिया से और ताले हालता दिखेगा। इस तरह मेरे भी उस तरसना मर जाता है, पानी आगे से गया और पानी मिले नहीं, इसलिए हम भी उस तरसना में मर जाते हैं। तरसना में किस तरह मर जाते हैं कि आज ये काम करूँगा, कल ये करूँगा, परमात्मा भजन फेर करूँगा, और वो फेर करती करती फेर हो जाता है और टेम लकड़ जाता है कि परमात्मा तड़के भजूंगा, फिर परसों भजूंगा। सवेरे उठते हो तो आड़कस चढ़ जाता है, और संत का दुश्मन तो आड़कस ही से, ये आड़कस चढ़ जाता है, फिर उठूंगा राम के ना फेर लूंगा, वो फेर दूसरे दिन फेर हो जा, तीसरे दिन और फेर हो जा, आड़कस जमा घेर लेता। इसीलिए मेरे तरसना ढाल फेर करूंगा न्यू करती करती सारा टेम लकड़ जाएगा। फिर के कहते आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी करोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबियार समझावत नारी। के नाम के बिना बड़े बड़े के बस डूब गए, इसलिए तुम बैठ की नहीं करा जा तो लेट की राम राम कर लो, लेट की न चाल दे फिर दे कर लो, काम भी हरकत को नहीं होगा ने। मगर अपनी वृत्ति ने उस जगह टिकाए रखो कि इस जगह चा ना रखे राम नाम की सारे धोने धो देगी, और इस तरह जो दूजी चा ना सो दुनिया जान तक खो देगी। एक राम नाम की चा ना, कौन राम नाम जो सतगुरु ने बताया उसको तुम कुछ भी जानो, जो मंजिलों ऊंचे ऊंची मंजिल का नाम है वो नाम है सारा सबका करता। इसलिए उसकी चाह ना रखोगे उस घर में पहुंच जाओगे और अपना जीवन सफल कर लोगे। इसलिए आगे फिर के कहते देखा देखी अब ये भी बात कितनी आप समझे होगे। देखा देखी MP साहब ने नाम ले रखा तो कि मैं बात है तो भी ले ले, फलाना तो भी ले ले, ये गलत बातें से। मैंने कहता हूं कि नाम न लो, नाम लोगे तो बहुत ही बंधन में पड़ जाओगे। मगर नाम उनको लेना चाहिए जिन अपना जीवन सफल करना, अपने घर जाना से और पवित्र होना से। और जिन्हें नाम लेने चाहिए कितना ये पुण्य करो वो 84 तो बच नहीं सकते कभी। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं धर्म पुण्य करने बच नहीं सकते न, बच भी तभी गए, वो धर्म पुण्य भी तब लागा जो संत सतगुरु की शरण ले लोगे। तुम्हारे शास्त्र कहे गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम जा पूछो वेद पुराण के शास्त्र। हाँ वो पुण्य करोड़ा आड़ा नहीं जाता ने, पुण्य करोड़ा आड़ा किस तरह जा कुत्ते बन जाओगे। हवाई जहाज में घूमते हैं कुत्ते, बड़ी ऐश लूटते हैं, मर रहे तो कुत्ते हैं, उनके नौकर भी रहते, लोग कहते इसका पुण्य करोड़ा से कोई। एक बार यहाँ मस्ताना जी आ गए थे भिवानी में सरसे वाले, और जब मंदिर का आगे लकड़े वो तो बेधड़क के डटा करें, किसी करने वाला कहे जी मंदिर को देख करके बोला वारे सेठ जी मंदिर बड़ा गजब का बनाया। मड़ बच्चू गया नरक में, कई सेठ लोग खड़े, बोला ये कैसे बात कही आपने, नरक में किस तरह का। अरे बोला अंदर की चीज जो बाहर, समझ गए होगे। उन्होंने कहा अंदर की चीज जो बाहर निकाल दी इससे बड़ा क्या पाप करेंगे, ये तो सब अंदर की चीजें थी। और उन्हें घमंड हो गया, कोई सतगुरु तो बनाया नहीं ने, बताइए किस तरह उद्धार होगा उनका। इसीलिए इतनी बार में को कुत्ते दो बैठे जान लाग रहे, कार में बैठे दोहरे डाकदर बैठा, वो भी डट गया, कहना कौन हो, बोला डाकदर। और ये कुत्ते बोला ये हमारे हैं, मैं ले जा रहा हूँ। उन कुत्ते हाथ रखना, वाह बेटा वाह, बच्चों पुण्य बहुत किया मगर सतगुरु की शरण नहीं ली, उस पुण्य का फल भोगते हो बच्चों। और फिर 84 तो बच नहीं सकते ना, अगर सतगुरु की शरण लेते तो बच जाते। इसीलिए मैं भी तुम्हारी बातें कहता हूँ। आनंदपुर की कोई किताबें सुनी थी, उसमें भी यही लिखा, हरा वाले बाबा था कोई, उसने आके ये पुण्य हमारा आड़ा नहीं जाता ने, मगर 184 तो नहीं बचा। 184 तब बचते जो संत सतगुरु मिल जाता है, और संत सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता कई युगों का। इसीलिए कहते जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया।
कि जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमट जाता, किसना लेखा कोटि जन्म पाप कट जाते। वो फिर बात आ जाती, राम नाम के लेती रोत पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये कबीर साहब का दो असर। कबीर साहब फिर कहते, नाम रति एक है पाप रति हजार, रंचे घट में सांसरे तो जाल करे सब छार। के रति भर भी प्रगट हो जाता और नाम तो कोटि जल में पाप न धो देता। छोटी सिंगारी और हजारों मन घास का सुहा कर देती है। इसी तरह वो धुनात्मक नाम है, वो गुरु का बता मंजलों का नाम है, वो सारे पापों को धो देता अगर को समझ की कराया जाता। आप ये कोई और भी कोई, हाँ और भी कहा किसने, शरणदास जी महाराज ने कहा जो दूसर कुल में सुखदेव के शिष्य सजो का भाई विचार गुरु ने कहा से कि नारी हत्यार बालक हत्यार ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डार है के सारे पाप धो देता हो नाम ऐसा से। और उसी नाम के कारण महात्मा लोग सारी जिंदगी रगड़ा लगाते रहते। कब वो शब्द को मैंने भी इसका पता नहीं था ने। जब मैं महाराज फकीर चंद के पास में गया, उनने को कहने लगे मेरा शब्द खुलता, मैं 1 सेकंड ठहरता हूँ 2 सेकंड ठहरता हूँ, शब्द में ठहरा नहीं जाता ने। मैं कदे कदे जाता हूँ, इस तरह ही कोई बातें करी। मैंने सोचा उस शब्द कौन सा, मैं भी कहा महाराज उस शब्द कैसा ऐसा। बोला हाँ बस आप इतनी बार ठहरते, हाँ मैं तो कई बार ठहरता हूँ। उन्हें वो बातें कही वो तो मैं नहीं बताऊँ, तो मेरी बड़ाई की बातें जो कहना बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कह दूँ आपने मैं कहिए, बोले आपने काम करना से आप ज्यादा शब्द के अभ्यास में न रहना। अगर ज्यादा शब्द के अभ्यास में रहोगे तो जल्दी चले जाओगे, न काम करोगे कोई भी। आपने काम करना बहुत ज्यादा, इसलिए 1 घंटे शब्द के अभ्यास में बैठना, ज्यादा न बैठना। मैंने कहा ठीक है। मैं क्या कहता तो आप लोगों ने कि जिनका साधन अभ्यास बन जाता उनका तो एक धर्राटा उठता रहा, कभी बंद नहीं हो सकता। काफी लोग अनजान होते, कहते मेरे बीमारी होगी क्या, कि मैं देखता हूँ तो मेरी थाली में तारे से टूट के निकड़े से फुणगते पड़ते, रोटी खाता हूँ माँ देखते बोला हाथला बोला ना हूँ को नहीं होते न दिखे गिरना से आ जाए। अरे तू बड़ा भागी है। बोला जी आंखें अगर तारे से रोशनी हो जाती है और क्या होता है, बोला सर घूमता रहता है और हर वक्त ऐसी आवाजें आती रहती है। बोला बड़ा भागी से तू। अब ना बता, इसलिए जरूरत पड़ती है संत सतगुरु की। शब्द का ये थोड़े दिन की खबर है, जब इस काम में लग जा काम पूरा कर लेता तो फिर उन्हें बैठने की भी जरूरत नहीं, बैठे उठे खड़े उतारे और कहीं कबीर हम उसी ठिकाने। जब जो पूरी पढ़ाई कर लेता और उस मानस को आंख मीच की वो कहते लिख देता, इसीलिए जो पूरा काम हो जाता हो तो लेटे बैठे उठे किसी तरह करो, उनकी सुर छठे चक्कर तो ऊपर चली जाती है एकदम। इसीलिए अभ्यास की मैं महसूस ने नाम लिया, दोनों वक्त ध्यान में जरूर बैठो, चाहे कोई भी किसी लैंड का हो, जिन मंजिलों का नहीं बेरा हो तब भी अपना नाम गुरु का बता जपया करो। वो नाम तुमने एक दिन पूर्ण सतगुरु के दौरे भेज देगा और वो नाम एक दिन मंजिलों पर ले जाएगा। और नाम लेके ताक में रख दिया तो नाम कुछ नहीं करेगा न। ऐसा से फिर वो नाम, जैसे कोई बीमार था दवाई लिया डॉक्टर पर और दवाई ले घर में धर ली और डॉक्टर ने गाड़ दंदा फिर से मेरे कोई आराम नहीं हुआ ने। डॉक्टर बोला क्या बात है, बोला मेरा आराम नहीं है। बोला दवाई ले ली, बोला ना ताक में धरी से। अरे बोला पगला ले उस दवाई ने, वो दवाई भी ले ली। कहने थे दवाई ले, दूसरे दिन और सूझ गए, पार मोटा हो गया और गाड़ दिन लग गया। डॉक्टर ने बोला क्या दवाई दी, मेरे सारे देह पर सोचने लग गया। बोला अरे पगला तन तो परहेज तोड़ लिए, अगर तो परहेज करता तो सारी बीमारी दूर हो जाती। यही ये नाम भी एक दवाई है, समझ गए। कड़ुआ नाम कुनीन है और डरता है बीमार, तारा तुम जो खाएगा उतरे तुरंत बुखार। ये नाम तो कड़वा कुनीन वर्गा से देख लो, कुनीन तो बुखार उतर जाता, तो ये भी तीनों तापों का बुखार उतार देता। नाम इतनी करनी थी अगर मानो तो। इसीलिए ये कौन सा नाम कोई मामूली चीज दवाई की तरह है, पर इसमें परहेज करना पड़ता। नाम ले लिया और नाम तो लिया रोज रटते और परहेज नहीं किया तो नाम कोई फायदा नहीं देगा। नाम भी लो और परहेज भी करो, फिर देखो इसका आनंद कैसा है। नाम तो सारी दुनिया ज्ञान है और हमारा कल्याण कर देता है। वो परहेज क्या है, पहला परहेज शराब ना पियो,
ब्रह्मचर्या पालन करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ और चोरी बदमाशियां बच की रहो। जब चोरी बदमाशियां बचा तो वाल्मीकि जी भी ब्रह्म समान बन गए। कितने बुरे थे, सारे ऐब थे, और वाल्मीकि रामायण में देखी नहीं सुना है किसी से कि उन्होंने लिखा से 1 लाख ब्राह्मण गौ मार की सतगुरु की शरण में आ जाओ उसके सारे पाप कट जाते। मैं सुनी है महात्मा द्वारा, देखी नहीं है। मड़िए मैं उनका हवाला देता हूं। ने कहा कि इतना जुल्मी इतना पापी था, जब सप्तऋषि को मिले तो सारा जीवन सफल। आज वाल्मीकि ब्रह्म समाना हो गया। और क्या नाम था? उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग तो कहते उल्टा नाम ये जपया मरिया मरिया ना, गलत बातें ये नहीं था। उल्टा नाम नहीं था, सुल्टा नाम जपया उनने। जब आप सवेरा अपने कल घर में जाओगे कि उल्टा है, कहने माता उल्टा है जाना था भाई मनता आज, उल्टा नहीं है, सुल्टा अपने सीधे जाना था। इसीलिए सुरत जीवात्मा वो राधा स्वामी धामते, वो राम धामते, उस सतपुरुष के अकाल पुरुष के धामते अनामी धामता आई थी सुरत। और जिसने सुरत ने मोड़ करके ऊपर ले जाते हो तो सीधी जाती है। मैं उल्टा ये उल्टा मार्ग राधो सम्मत का को बिरला समझे हो। जब सुरत ऊपर को जाती उल्टा नहीं, सुल्टा में कहने में उल्टा था, सुल्ट ने उल्टा ले। जब सुरत उल्ट की चली गई तो जब ब्रह्म में पहुंची तब उसने कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना के वो वाल्मीकि ब्रह्म समाना बन गया और रामायण बना दी। अब तो कहते हैं रामायण लिखा है, इस रामायण जी इसमें तो कि राम का भक्त में लिखी रामायण में हमने तो पहले सुना था कि रामचंद्र आवन 10,000 वर्ष पहले लिख दी वाल्मीकि जी ने रामायण। किसके प्रताप से लिखी? कि नाम के प्रताप से। किसके प्रताप से? के सतगुरु के प्रताप से लिख दी वह रामायण। मैं कब लिखी? कि जब उसका जीवन पवित्र ऐबों को छोड़ गया। ब्रह्म समाना न्यून होता, इतने तुम कितने पढ़ो लिखो, जब ते ऐब नहीं छुटे इतना हम कभी तर नहीं सकते ने और ना हमारा उद्धार हो सकता। आगे अब ये भी आपने सुना, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे झूठे जगपति आई। अंधा की बा अंधा पकड़े फिर मारे कौन बताई? कि बता सकता है कोई अंधा की बा अंधा पकड़ के चाले तो, और झूठे गुरु को झूठा मिल जाए। इसीलिए महात्मा कहते हैं सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गलियां बेकर, मदरा बेकर दुकान, दुकान पर व्यक्ति है। इसीलिए सीधा जो आता उसको सीधी बातें कोई नहीं करता ने। इसलिए महात्मा कहते हैं पाखंडी कितना है कुछ भी कर लो, मन मैं भी डूब जाता। आप जानते हो सतगुरु ने बचा लिया। मैं आपका आगे संत सतगुरु की बातें बताता हूँ, सतगुरु ने बचा लिया। अगर कोई ये कहे घना खाने तो जिंदगी बनती, गलत बातें है। कोई ये कहे सोने गलत बातें है। कोई कहे घी दूध तो बनती, गलत बातें। मेरे को खाने वाले बैठे आंसुला जाए पूछो उनका कितना खुआते हैं। जंगली सूर 12 मन का होता है, मोथी में गुजारा कर लेता। इसलिए संतों का मारेगी। मैं एक महात्मा देखा, वो तो सुर शब्द का अभ्यास हुंदा तो क्या कहना था। झिंझर में एक महात्मा है, उसका नाम स्वरूपानंद साधु है। वाकई नाम लेने का योग है। क्यों? मैं उनको मेरा उनका प्यार विषय में जानता, रहनी का सच्चा है। मगर इतनी बातें वो सुर शब्द का भेद हुंदा तो क्या कहने थे। ब्रह्मचर्य का पालन और फिर सुर शब्द का अभ्यास मिल जाए तो क्या आसमान को पाड़ करे, वो कहे सो काम कर सकता। इसलिए करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है ने। तो सच्चा सतुर कोई न कुछ झूठे जगपति आई। अंधे की बा अंधा पकड़े फिर मार्ग कौन बताई? अंधे की बा अंधे ने पकड़ी कौन मार्ग बताओगा? इसलिए सारे बह जाते हैं और अपना काम बिगाड़ के चले। मेरे मिसाल याद आएगी, महाराज जी बताया करते थे कि किसी वक्त की बात है, एक राजा कहने लगा अपना ब्राह्मण को बुला के अपने पंडित को, कहने लगा पंडित जी के हाँ कि राजा परीक्षित ने क्या सुना तो उसकी मुक्ति होगी कि भागवत। बोला मेरे को भी सुना दो सप्ताह। बोला सुना, मुक्ति करवा देगा? बोला बिल्कुल करवा दूंगा। बोला तो आओ। वो पंडित ला गया, कथा उसी तरह धर्म पुण्य कर दिया। राजा कौन सी कमी थी, यज्ञ लगा दिए, धर्म पुण्य चल रहा है और कथा बच रही है। जब कथा बाती पूरी कर दी, उसे कहने लगा पंडित जी क्या मुक्ति तो नहीं हुई मेरी।
अब क्या करूं, चाले हो गए, तू फिर कथा बात मेरी मुक्ति करवा। फिर दूसरे बाती फिर वो बात की रह गया, मुक्ति नहीं हुई न। जितने कथा बांटते हैं इनको अगर ये बुझ जाए कि अगर थोड़े दिन तू साधन अभ्यास कर बैठ की नहीं कर सकते न। इनका कथा वार्ता का अभ्यास और इनकी कोई निंदा कर दे तो ये मरना मारना तैयार कर देते, सुन नहीं सकते न, सहन नहीं कर सकते न। ये संत ही सहन करते हैं। उनको यार कथा वार्ता बांटने वाले को जब 4 पैसे नहीं हम तो लेने के देने पड़ जाए। महाराज की मिसालें बताऊंगा आप लोगों ने, तो क्या कराया उसने, उन्हें फिर कथा बांटी तो उन्हें क्या कराया, फिर वो मुक्ति को नहीं कर रहा। राजा मेरा धन भी सारा बर्बाद करा दिया और मेरी मुक्ति भी नहीं करवाई ने। के तो मेरी मुक्ति करा तो कच्चा बच्चा तेरा कोल्हू में पीड़ूंगा। अब बेचारा पंडितन तो लेने के देने पड़ गए, क्या करे। क्यों, उसकी रूहानी तो पता था नहीं, रूहानियत का अंतर का तो न नाम की कमाई करे, को विद्वान था और विद्या के बल से मुक्ति हो नहीं थी। क्यों, संत तो विद्वान नहीं होते न, करनी के धनी होते हैं। उसने क्या कराया, घर ही आके उदास होके बैठ गया। उसकी लड़कियां ही बोली, पिताजी इतने उदास क्यों हो। बोला, बेटी बस बतेरा खाया पिया अब तो मौत आ गई। क्यों, कि राजा ने बोला मेरी मुक्ति नहीं कराई न, मैं 2 बार सप्ताह सुना दिन मुक्ति नहीं हुई न। अब वो मुक्ति की कह सर मुक्ति हुई नहीं, कच्चा बच्चा को लुमा पिड़वा होगा। बोले क्यों, बोला क्योंकि मुक्ति को नहीं करवाई। बोले यही बात से क्या, नाओ 2 रोटी खाओ कल मैं देखूंगी। वह दूसरे दिन चली गई। वो नहाया धोया तड़कन चला। बोला बेटी चाल, बोला आई मैं, तू चाल। बोला अच्छा। वो जाए, बोला पंडित जी वो बातें बताओ, या मुक्ति कराओ या कच्चा बच्चा को लुमुक पिड़ाओ। बोला जी मेरी लड़की से वह जवाब देगी इस बात का। वह जान क्या, हाँ कोई न कोई बात से लड़की ने कहना, बेटी बताओ। बोले हाँ महाराज बताऊंगी। राजन मेरे खातिर 2 डंडे ला दो और 2 रस्सी ला दो, फिर बातें करूंगी। वो क्या बार लाई, 2 डंडे 2 रस्सी मंगवा दी। बोला राजन के अपने हाथ बांधो, मैंने बोले नहीं का कोई मैं काम करूंगी उसमें। बोला अच्छा बेटी। राजा के हाथ बांधे और लगा गोड्डा तो डंडा डाल के टांगा में गुरुड़ा दिया। जब वो गुरुड़ गया, अपने बाप के भी हाथ बांधे, उसके डंडा घाली टांग वो भी गुरुड़ा, दोनों गोड़ा लाठी लाई घेर दिए। वो कहने राजन के हाँ कि ये क्या लगता तेरा। बोला मेरा फिरोत भी से, घर का पंडित मेरा गुरु भी से। बोला लानत है राजा तेरे को, तेरे गुरु के हाथ बांध के घेर रखी। दो गुरु के हाथ बांध रखे, तू जिमदा बैठा देख रहा से, बड़ी गजब क्या। बोला क्या करूं मैं, बंध्या पड़ा। वो कहने लगा अपने बाप ने, ये राजा क्या लगता तेरा। बोला मेरा शिष्य है। बोला तेरा शिष्य बंध्या पड़ा, तू डूब के मर जा, फिर कब छुटा इसको। बोला मैं क्या करूं, बंध्या पड़ा सू। बोला ठीक है, दोनों के हाथ खोल दिए। बोला राजन फैसला होया। बोला बेटी मैं नहीं समझा। बोला मेरा बाप भी बंध्या पड़ा से, तू भी बंध्या पड़ा से, तेरी मुक्ति किस तरह हो। तो राजा परीक्षित बनना चाहता। राजा परीक्षित ने सबके में त्याग दिया था उस वक्त, और उसका समझाने वाला कौन सा, सुखदेव मुनि बड़ा त्यागी था। मेरा बाप त्यागी नहीं है, लागी है तो लालची है, इसीलिए लालची तो लालची तेरा करे, तू भी लालची ये भी लालची। गुरु लो भी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। इसीलिए गुरु भी लालची और चेला भी दोनों पत्थरी नाम बैठ के डूब जाते हैं। किस तरह गुरु तो जाने चेला का करामा लेके मैं सीख लूं और मैं आशीर्वाद दे, और चेला नहीं जाने ना, चेला तो नहीं जाने कि मैं गुरु का सीखूं आड़े फिलूं, और गुरु नहीं जाने कि मैं चेले का धन ठा लाऊं, मेरे टाबरा कामयाब होगा, मेरा नाम बनेगा कि मैं था जाऊं वो चौखे से। दोनों डूब जाते हैं। इसलिए दोनों त्यागी होने चाहिए, त्यागी से तो कुछ न कर जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि तू तो सुखदेव वर्गा को नहीं, पिताजी रियो राजा परीक्षित वर्गा को नहीं, करो किस तरह की। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है करना भी। इसलिए सारी चीजों त्याग कर देता तब बनता। तब एक इंद्री का त्याग करके भी राजा बन जाते हो। आपको किसका कि कईयों को खान पान का त्याग कर देते हैं बीमारी के जरिए, वो अभी कोई बीमारी नहीं। क्यों, क्योंकि रंधा है, कोई भाई मैं तो पीऊं, कोई नहीं शराब, मैं तो मिर्च को नहीं खांदा, नून को नहीं खा। त्याग हो गया ना, कई होका छोड़ दी, त्याग हो गया, कितनी शांति मिलती है। और तुम 10 इंद्रियों का भोग भोगना छोड़ दो तो कितनी शांति मिलती है। एक ही भोग भोगो। कौन सा भोग, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो कभी भी।
क्या मेरे में कमजोरी है? मैं कमजोर हूं? मैं कहे कह दूर कोई हाथ फंसा बैठे, मेरे पंजा करके देखो, मेरे तो मिल्की देखो और खुराक देखो, तुमने कोई यह खुराक है? हाँ यह एक खुराक है। मगर मेरे पास सतगुरु की दया है, मैं इतना काम करया, मेरे हाथों ढूंढ ढूंढ 15 अपने पीछोड़ा से मेरा रोटी घाल के भाई रती राम ने और कहीं न पता है कि मैं क्या क्या काम करया धंधा कर करके न। इसलिए आप लोग तो घर पर मांगता या 2 रोटी नहीं दे सकते ने। अगर तुम्हारे 2 रुपये भेंट चढ़ा देते हो तो इकबालों में कढ़ाने की कोशिश करते हो। मैं महाराज को 2 रुपये दे के आया, इकबालों में कढ़ाने के 2 रुपये दे के न, और क्या कहे महाराज मैंने खुश हो कि बोला मैं 100 रुपये दिए थे। अरे भले मानसो, तब ये सोचा कि सतगुरु ने तुमको दिया था, उसका मोल तोल नहीं है कोई भी। अगर उसकी तुम कीमत चुकाओ तो सारी दुनिया का जब धन से उस पालड़े में धर दो तो भी नहीं चुकाया जाने। आप लोग क्या सारी जिंदगी भी, मैं कल थोड़ी बार सत्संग बताया था कि सारी दुनिया भर के दानी इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पानी का दानी है, कोई अन्न का दानी है, कोई कपड़े का दानी है, कोई रुपयों का दानी है, कोई जमीन का दानी है, सब कोई क्या है का गऊ का दान करता। मगर कल मैं बता सबसे बड़ा दानी कौन है? उस दान का मुकाबला कौन कर सकता? कि संत सतगुरु जो होता वो चौथे लोक का भेद बता करके न और सतखंड में ले उस वर्ग का दानी कौन अपनी सुरत, हमारी सुरत को राधा सिंह धाम में पहुंचा देता। इसलिए जब तक हम उर्ले व्यवहार में रहेंगे कभी हमारा उद्धार नहीं। तुलसीदास जी खुली कहता गो गोतर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई। वह कहां तक बताते हैं उस मन को? मन तो रैयत का राजा है, इसकी बड़ी भारी मंडली से। कौन सी मंडली से? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इनकी रैयत से। और ये बड़ा भारी काम करता। और जितना पसारा मन का से, इसी तरह जैसे ओम का पसारा से वो मन का पसारा से। और मन जो बदल जाता तो ये मन हमारी मदद करने लग जाता। इसलिए इस मन का बड़ा भारी खेल से मौका लगा फिर बताऊंगा मन के विषय में, समझ गए? इसलिए मैं आपको यही बचना चाहते हो तो क्या जो संतों ने बताओ नाम का सुमरण करो। सुमरण करते करते अपने शरीर को ईसा देख लो सुनना हो जाए तो सम हमारे आनंद आने लगे। आप तो सतगुरु की दया से आस्था उन मंजिलों रिद्धि सिद्धि होते भी आगे जाना पड़ता। आगे क्या कहते सुनो। अब सच्चा शब्द सजीवन बूटी, वो सच्चा शब्द उसको शब्द कहो या नाम कहो या धुर की बाणी कहो या कलमा लाई बांग कहो या लोगास कहो या वर्ण कहो, ये तो तुम्हारी मर्जी से। उसने मगर उस शब्द को समझ गए तो वो सच्चा शब्द सजीवन बूटी से। और उसको घस के अंग लगाना कैसे? उसके में ऐसे मिल जाओ, घुल मिल जाओ कि क्या कहा कबीर सा हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। कबीर साहब बड़े बेधड़क संत थे, वह कहते हैं कि हिलमिल खेलू शब्द में। जब ये होता कि सजीव शब्द सजीवन बूटी घस के अंग लगाओ, वो घस के अंग लगाना ये है कि हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। कि जब उस शब्द के माम हिलमिल की खेलते हैं तो हमारी शांति आ जाती है और हम भूल जाते हैं सब बातों। ये उस शब्द की महिमा से कि उन्हें घस के अंग लगासी और कहें कबीर फिर जन्म मरण नहीं आसी, कि जन्म मरण का काम मिट जाता। मैं दिन के सत्संग में ये कहा था मेरा सत्संग तो उन लोगों के लिए से जिन अपना जीवन सफल करना से और जिन सच्चाई का पल्ला पकड़ना वह समझ सकते। हर एक बस की बात नहीं है। मैं क्या कहूँ? इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि मैं इस शब्द की बढ़ाई करी बताया, ये शब्द वह है।